जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। ये है हमारा इस चैप्टर का आखिरी वीडियो। हमने बताया था कि नियोजन स्टार्ट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट होगा। तो पहला वीडियो इससे पहले आ चुका है, अब ये दूसरा वीडियो है और इसमें ये नियोजन कंप्लीट हो जाएगा। सारी बातों को पढ़ा करके सब चीज़ जो है कंप्लीट हो जाएगा और शुरुआत होने वाला है नियोजन की प्रक्रिया से। तो जितने लोग आए हैं, आप लोग जो है लाइक और शेयर करना कम कर चुके हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और साथ ही साथ जो पहली बार चैनल पर आते जा रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका इसी तरह से बीएसटी का कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा और बाकी भी सब्जेक्ट हमारे चैनल पे पढ़ाया जाता है। आप चैनल पे जुड़े रहिए और सारी वीडियोस को देखते हुए अपना अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और एक जो है इकोनॉमिक्स, इसके कोर्स को कवर कीजिए और कंप्लीट कीजिए और पूरा अपना 90+ मार्क्स लाने में जो है हम लोग के साथ बने रहिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हमारा है नियोजन की प्रक्रिया। मतलब प्लान जो होता है, जाहिर सी बात है एक साथ अचानक सीधे तो प्लान हो नहीं जाता है, उसमें कई कार्यों को किया जाता है। ठीक है, कई गतिविधि से होते हुए हमारा प्लान जो है बनकर तैयार होता है। तो उन्हीं सभी कार्यों को जो है एक सिस्टम वाइज किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। तो उसी से बनता है नियोजन की प्रक्रिया। यहाँ पर नियोजन बनते समय और नियोजन लागू होने तक और उसके बाद तक भी, नियोजन जब तक कार्य कंप्लीट नहीं कर लेता, नियोजन जब तक सफल नहीं हो जाता, नियोजन जब तक चलता रहता है, तब तक की सारी प्रक्रियाओं का यहाँ पर उल्लेख है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कि नियोजन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होता है, कैसे जाता है। तो सबसे पहला बात नियोजन की प्रक्रिया में लिखा है उद्देश्य का निर्धारण करना। हमने आपको नियोजन स्टार्टिंग में जब समझाया भी था कि नियोजन होता क्या है, उसमें भी हमने आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट होता क्या है कि आपका उद्देश्य। जब तक आप उद्देश्य नहीं बनाएंगे तो नियोजन कैसे करेंगे। और उद्देश्य बनाना खुद ही अपने आप में एक नियोजन है ना बात। आप जैसे आपने सोचा कि आपको 90+ लाना है, ये आपने एक उद्देश्य बनाया और ये सोचा, क्योंकि हमारा इसमें लिखा ही रहता है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में जो सोच विचार है वही तो नियोजन है। तो क्या करना है, यही तो आपका क्या है, यही तो आपका ऑब्जेक्टिव है। यानी सबसे पहले हम लोग नियोजन करने में क्या देखते हैं, अपना उद्देश्य निर्धारण करते हैं कि हमें जो है किस चीज़ को करना है, कहाँ तक पहुँचना है, किस लेवल तक जो है अपने चीज़ों को अचीव करना है। बात समझे। जैसे अभी भारत का उद्देश्य है कि 2047 तक इसे जो है विकसित बनाना है। ठीक है, अभी जो है भारत का उद्देश्य है कि 2000 जो है आपका 29 से पहले व्यवस्था में भारत को तीसरे नंबर पर लाना है इकोनॉमी में। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या ऑब्जेक्टिव है। तो हमारा जब प्लान बनता है तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ की जरूरत होता है, हमें जरूरत होता है उद्देश्य की। जैसे उद्देश्य निर्धारण होता है फिर आगे की गतिविधि होता है। उद्देश्य निर्धारण करने के बाद आता है प्रत्येक विकल्प के लिए परिसर विकसित करना। फिर जो भी हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं उसको पाने के लिए कई विकल्प होते हैं, कई रास्ते होते हैं। अब उन सभी रास्तों को पूरा करने के लिए, सभी विकल्पों को लेने के लिए, पूरा करने के लिए हमें उनसे रिलेटेड जो है परिसर भी चाहिए होता है। परिसर का मतलब क्या होता है, वो सारे का सारे संसाधन, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं जो उस विकल्प को लेते हुए उस कार्य को पूरा करने में इन्वॉल्व होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भारत को विकसित बनाना है, कैसे विकसित होगा, तो उसके लिए परिसर का निर्माण होना चाहिए ना। तो देखिए एक परिसर ये भी है कि हर विकसित देश में देखेंगे कि रोड बहुत अच्छे होते हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बड़ा कम हो जाए और समय की बचत हो। भारत उस पर काम कर रहा है, लगातार जो है उस पर काम होते जा रहा है और अभी जो है भारत विश्व में जो है दूसरे स्थान पर अपने रोड में। ठीक है, जो नेटवर्क है हम लोग का, रोड नेटवर्क है, वो अमेरिका के बाद भारत जो है दूसरे स्थान पर और बहुत जल्दी भारत पहले स्थान पर भी आ जाएगा। बात समझे। तो ये क्या है, ये एक जो है परिसर तैयार हो रहा है किस चीज़ के लिए, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। उसमें कई विकल्प हैं, उस कई विकल्पों में से एक जो है विकल्प ये है कि हमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम करना है और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम करने के लिए हमें क्या चीज़ की जरूरत है, रोड की जरूरत है। ठीक बात। तो यही आपको समझने की जरूरत है कि हमें क्या है, हमें अपने काम को पूरा करने के लिए जो भी विकल्प बने हैं उसका परिसर भी होना चाहिए। आपने सोचा है कि अपने उत्पादन को बढ़ाना है। ठीक है, उत्पादन बढ़ाने के लिए किस चीज़ की जरूरत होगा, कारखाने की जरूरत होगा। तो आपको एक नया कारखाना खोलना है, नया कारखाना खोलने के लिए भी किस चीज़ की जरूरत होगा, जमीन की जरूरत होगा। गांव में आप जमीन लेंगे क्योंकि सस्ती जमीन हमेशा कारखाना क्या होता है, वैसे भी आउटर प्लेस में होता है। ठीक है, गांव का मतलब ये नहीं कि ग्रामीण क्षेत्र में एकदम ना, आउटर में, कहीं भी आउटर में लेंगे, जनसंख्या से दूर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ऐसे जगह लेंगे जहाँ पे कच्चा माल आसानी से आ सके, यानी बाईपास के आसपास होना चाहिए, है ना बात। तो इस प्रकार से आपको जो है तो विकल्प जो है हमारे पास बहुत से होते हैं। हम जब भी उद्देश्य बनाते हैं उसके कई विकल्प होते हैं और उन सभी विकल्पों के लिए पहले परिसर हम लोग ढूंढ लेते हैं। परिसर का मतलब सारा व्यवस्था हम बना लेते हैं। ठीक है, जब सारा व्यवस्था हम बना लेते हैं और उसके बाद होता है वैकल्पिक कार्य विधियों का पता लगाना। जब विकल्प चुन लिया जाता है, मतलब विकल्प के बारे में हम लोग परिसर तैयार कर लेते हैं, तो उसी कार्यों को करने के लिए जो भी हमें एक एक कार्य करना है उसमें जो भी कार्य हैं उनकी कार्य विधियों का पता लगाया जाएगा। उस काम को करने के लिए कौन सा हम स्टेप उठाएं, क्या काम करें कि वो कार्य पूरा हो जाए। जैसे आपने जो है अपने टारगेट बनाया है बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना, आपने ये बात सोचा है। आप बहुत से बच्चे केवल पास होना सोचते हैं, आपने सोचा है कि आपको टॉप करना है, आपने सोचा है कि आपको 90+ लाना है, आपने सोचा है कि आपको 85+ लाना है। ये जो सोच है 95+ लाना, अपने स्कूल में टॉप करना है, रैंक बनना है, रैंकर्स बनना है, ये आपकी जो सोच है। ठीक है, ये आपका एक उद्देश्य बन गया। अब उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपकी जो कार्य विधियाँ हैं, पढ़ाई,
ठीक है, यही तो इसमें कार्यविधि है कि पढ़ना है। तो पढ़ने के आपके पास कई विकल्प मौजूद हैं, कई विकल्प मौजूद हैं। तो उन विकल्पों का पता लगाना भी नियोजन का एक पार्ट है। जैसे क्या विकल्प मौजूद है? विकल्प ये मौजूद है कि आप अपने स्कूल के टीचर से पढ़ लें। विकल्प ये मौजूद है कि आपके जो है आप किसी को होम ट्यूशन रख लें। विकल्प ये मौजूद है कि आप किसी कोचिंग में एडमिशन लें। विकल्प ये मौजूद है कि आप जो है नेट पर आएँ, कई जो है आपको कई नोट्स मिल जाएंगे, कई चीज़ें मिल जाएंगे, उससे पढ़ लें। विकल्प ये मौजूद है कि किसी एक चैनल को फॉलो करके उसकी पढ़ाई को देखें, उससे पढ़ लें। या तो कई चैनलों को पढ़ने के बाद जो है उसके बारे में अध्ययन करें कि हाँ कौन सा चैनल अच्छा पढ़ा रहा है, उससे पढ़ लें। कई विकल्प मौजूद हैं, ठीक है। और आप लोग भी अपने उन्हीं सब विकल्पों को ढूंढते ढूंढते ज्ञान आश्रम तक पहुंचे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से हमें जो है विकल्पों के बारे में पता लगाना, उसके कार्यविधियों के बारे में पता लगाना भी हमारा जो है नियोजन का एक पार्ट है कि कौन कौन सी कार्यविधियां हैं, कैसे कैसे हमारे पास ऑप्शन है उस काम को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर उसके बाद क्या करना होता है, जब हमें वैकल्पिक कार्यविधियों का पता चल जाता है कि भाई इतने रास्ते हैं उस काम को पूरा करने के लिए। आज की दुनिया बड़ा अजीब है, इसमें भी किसी काम को करने के लिए केवल एक ऑप्शन नहीं है, केवल एक रास्ता नहीं, बहुत से रास्ते हैं, किसी भी तरीके से आप कार्य को पूरा कर सकते हैं। कई रास्ते हैं, ठीक है, कई विकल्प हैं। अब उन विकल्पों का हमें क्या करना होता है नियोजन बनाते समय कि हमें उन वैकल्पिक कार्यविधियों का मूल्यांकन करना होता है। वैकल्पिक कार्यविधियों का मूल्यांकन, जैसे हमने बोला ना कि आप जैसे ऑनलाइन आए, आपने सोचा कि हमें ऑनलाइन पढ़ना है। जब ऑनलाइन पढ़ने भी आया तो आपने देखा कि इसमें भी कई ऑप्शंस हैं, ठीक है, कई विकल्प हैं ऑनलाइन पढ़ने के लिए, कई चैनल हैं। आप सभी चैनल को देखें, उनकी पढ़ाई देखें, उनका मूल्यांकन देखें, उनकी लैंग्वेज देखें, उनके सारी चीज़ों को समझें और आपको ये फील हुआ कि कौन ज़्यादा अच्छा समझा रहा है, ठीक है, कौन आपके साथ कनेक्ट कर पा रहा है। यही तो होता है ना भाई, एक स्टूडेंट एक टीचर का रिश्ता क्या है? कनेक्शन ही तो है। हम आपको समझा रहे हैं, आपके दिमाग में उस चीज़ का चित्रण हो रहा है, आप उस चीज़ के बारे में फील कर पा रहे हैं, आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, तभी तो आप जो है पढ़ेंगे। जहाँ पे ये चीज़ नहीं मिल पाएगा वहाँ पे आप नहीं पढ़ेंगे। तो फिर क्या होना है, आपको जो है क्या देखने की जरूरत है, आपको उसका मूल्यांकन करना होता है। आप मूल्यांकन करते हो, मूल्यांकन करने के बाद ही जाके फाइनल डिसीजन पे आते हैं कि हाँ यहीं पे हमें अब पढ़ना है ना बात। तो इसी तरह जब भी हम क्या करते हैं, नियोजन करते रहते हैं, तो सारे वैकल्पिक विधियों को पता लगाने के बाद हम उन वैकल्पिक विधियों का मूल्यांकन करते हैं। जो उनमें मूल्यांकन में सर्वश्रेष्ठ आता है, हम उसी विकल्प का चयन करके अपने कार्य को पूरा करने जाते हैं, ठीक है। तो फिर हो गया, हमने मूल्यांकन कर लिया। और इसी तरह अगला पॉइंट आया चयन की बात है, विकल्प का चयन करना। जब हम मूल्यांकन कर लिए, पता चल गया कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है, कौन सा एकदम बेकार है, जब ये बातें पता चल जाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उनमें से सबसे बेस्ट वाला विकल्प जो हमारे लायक होता है, हम उस विकल्प का चयन कर लेते हैं। तो फिर पांचवा विधि क्या होता है, चयन कर लेना, ठीक है। ये सारी प्रक्रिया है, समझ में आ रहा होगा, एकदम माइंड में बनते जाएगा। सबसे पहले उद्देश्य देखा, फिर परिसर विकसित किया, फिर विकल्पों का अध्ययन किया, विकल्प पता किया, फिर विकल्प का मूल्यांकन किया, फिर विकल्प का चयन किया। आराम से ये बातें आपके दिमाग में बन रही होगी, ठीक है। अब जब विकल्प का चयन हो गया, मतलब क्या है, विकल्प का चयन हो गया कि भाई इसी तरह से कार्य करना है, तो फिक्स हो गया ना, आपका योजना बनकर तैयार हो गया, ठीक है। जब योजना बनकर तैयार होगा, जब आपने विकल्प चयन कर लिया तो योजना बनकर तैयार होगा। तो योजना बनकर तैयार होने के बाद आप क्या करेंगे, योजना को लागू करेंगे। तो नेक्स्ट बात यही है कि आपका जो योजना बन गया तो आप फिर क्या करेंगे, योजना को लागू करेंगे। यानी अब इसी तरीके से कार्य करना है, इसी विकल्प से कार्य करना है, इसमें जो गतिविधियां उसी तरीके से हमें कार्य करके ले जाना है। आप योजना को लागू कर देंगे। तो यहाँ योजना को लागू करते ही आपका नियोजन का कार्य समाप्त हो जाता है। जनरली ऐसा लोगों को सोच में आता है, लेकिन ऐसा नहीं। नियोजन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अगर हम लागू कर दिए तो बात खत्म हो गया, तो यहाँ तो एंड हो जाना, तो एंड नहीं होता है। नियोजन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो कैसे सतत चलता है, हमने बोला था कि नियोजन जब तक सफल नहीं हो जाता है या नियोजन जब तक खत्म नहीं होता, उसका ये कार्य पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक नियोजन चलना है। तो उसके वजह से हमारा क्या होता है, फिर हमारा एक अगला लास्ट प्रोसेस आता है जिसकी वजह से नियोजन लगातार चलता है। वो क्या है, अनुवर्तन या समीक्षा करना। अब ये क्या काम है, इस काम का मतलब होता है कि आप योजना लागू कर दिए, अब उस योजना के तहत काम होने लगा, लोग काम करने लगे, तो फिर हमें जो है नियोजन करने वाले व्यक्ति को है वो जाके देखना पड़ता है, समीक्षा करना पड़ता है, अनुवर्तन करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि जिस तरीके से हमने काम बताया है, जो प्रोसेस हमने समझाया है लोगों को, जो रूपरेखा तैयार करके दिया है, उस प्रकार से कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर उस प्रकार से काम नहीं हो रहा है तो आपको जो है क्या करना पड़ता है, नियंत्रण करना पड़ता है। और उस प्रकार से काम हो रहा है तो अच्छी बात है। तो समीक्षा भी उसके अंतर्गत ही आता है। समीक्षा में क्या होता है, कार्यों का मूल्यांकन होते चलता है। समीक्षा में क्या होता है, सब चीज़ लिखते चलते हैं कि भाई इस तरह से इतना काम हुआ, हाँ हमारे जो है हमारे प्लान के हिसाब से चीज़ें चल रहा है। लेकिन अगर प्लान के हिसाब से नहीं चीज़ें चल रहा है, समीक्षा करने पे हमें जो गलत दिखता है, मूल्यांकन करने पे हमें दिखता है कि हाँ भाई ये गलत हो रहा है, काम जो है उस प्रकार से नहीं चल रहा है, तो फिर हम लोग नियंत्रण करने का काम करते हैं। तो कुल मिला के नियोजन प्रक्रिया में ये टोटल 7 हमारे प्रोसेस होते हैं। इस प्रकार से प्रक्रियाएं होते हुए हमारा पूरा नियोजन चलता रहता है। ठीक बात समझ में आ गया सबको अच्छे से। नेक्स्ट बात हम लोग देखते हैं, अगला बात बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या है, नियोजन के प्रकार। हमारे पास जो नियोजन है ना, उसके भी अपने कुछ प्रकार हैं, ठीक है। और नियोजन भी बोल लीजिए, योजना बोल लीजिए, वही बात है। नियोजन योजना दोनों एक ही वर्ड है, आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो नियोजन के प्रकार या योजना के प्रकार, ठीक है। और ये आपका जो क्वेश्चन है एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। और 5 मार्क्स में क्या आता है, 5 मार्क्स में इन दोनों के बीच में अंतर आता है, ठीक है।
अंतर आता है। अंतर हम पढ़ाते नहीं, अंतर हम जो है केवल आशय समझा देते हैं, मीनिंग बता देते हैं, चीज़ों को एकदम बेहतर तरीके से आपको समझा देते हैं। अंतर किताब में होगा, आप किताब से पढ़ेंगे, ताकि आप जो है 6-7 अंतर जो छोटा छोटा अच्छा है जो आपको समझ में आए उसको याद कर लें। ठीक है, बात समझे? तो अंतर आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको उसको याद करना है। मतलब समझिए कि नियोजन के प्रकार कितने हैं और क्या क्या है। सबसे पहली बात, नियोजन जो है जान लीजिए कि 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नियोजन कितने प्रकार के होते हैं? नियोजन जो है 2 प्रकार के होते हैं। बात समझ में आया? 2 प्रकार के कौन कौन से? उन 2 प्रकार में हमारा जो है सबसे पहला नियोजन का प्रकार है एकल उपयोग नियोजन या योजना। ठीक है, एकल उपयोग योजना या एकल उपयोग नियोजन, नाम से ही समझ में आ रहा है, इंग्लिश में सिंगल यूज़ कहते हैं। ठीक है, सिंगल यूज़ प्लान मतलब क्या है कि केवल इसका एक बार ही प्रयोग करना है। बात समझे? तो ऐसे बहुत से प्लान होते हैं ना, ऐसे बहुत से काम होते हैं, ऐसे बहुत से प्लान होते हैं जो एक बार करते हैं फिर खत्म हो जाता है, फिर दूसरी बार उस काम को नहीं करना रहता है, उस तरीके से नहीं करना रहता है। ठीक बात, तो सिंगल यूज़ प्लान होते हैं ऐसे बहुत से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर में जब किसी का बर्थडे मनाया जाता है ना बात, जब किसी का बर्थडे मनाते हैं तो आप जो है उसका जो है डेकोरेशन करते हैं। एक बार डेकोरेशन किया, बर्थडे मना लिया, बात कंप्लीट। आपको उसके लिए प्लान किया होगा, उस बर्थडे के लिए आपने अच्छा प्लान किया होगा, उसका डेकोरेशन के लिए उसमें जो जो चीज़ें करना है वो प्लान करके आपने उसको मना लिया। फिर उसी बच्चे का जो है, उसी व्यक्ति का जो है अगले साल फिर बर्थडे आएगा, तो आप क्या सेम टू सेम प्लान करेंगे, सेम टू सेम चीज़ें करेंगे? वैसा ही तो आदमी भी बोर हो जाएगा, उसको बर्थडे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, जानता है कि हर बार वही हो रहा है, क्या मतलब है, उसको इंटरेस्ट रहेगा नहीं रहेगा। तो इसीलिए क्या होता है, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो सिंगल यूज़ होते हैं, उनके लिए जो प्लान किया जाता है वो सिंगल यूज़ प्लान किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो बजट तैयार होता है, जब हम लोग बजट बनाते हैं, ठीक है, तो बजट बनाते हैं, देखते हैं सरकार हर साल बजट ले आता है ना बात। तो बजट क्या होता है? बजट 1 साल का जो है लेखा जोखा होता है कि इस साल इस प्रकार से चीज़ें चलने वाली है। हम लोग के घर में भी जो है मासिक बजट बनता है, 1 महीने का हिसाब किताब बनता है कि हमारा इतना आय है, इसमें हम लोग यहाँ खर्च करेंगे। लेकिन नेक्स्ट महीने जो है चीज़ें बदल जाता है, क्योंकि सिचुएशन बदलता है, उस हिसाब से बजट बदलना पड़ता है। तो बजट भी सिंगल यूज़ होता है, एक बार आता है, बात खत्म हो जाता है। तो आपको सिंगल यूज़ का मतलब समझ में आ गया होगा। ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा विशेष चीज़ों के लिए बनेगा। ठीक है, विशेष परिस्थिति के लिए कोई एक विशेष काम होगा, स्पेशल होगा, उसको कंप्लीट किया जाएगा, फिर अगली बार जब वो काम होगा तो फिर विशेषता हो जाएगा, फिर दूसरी तरीके से काम होगा। तो चीज़ें इस प्रकार से बनता है। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, लिखा है एकल उपयोग योजनाएं किसी विशेष परिस्थिति का समाधान करने हेतु तत्कालीन उपयोग के लिए बनाई जाती है। ठीक है, कोई विशेष चीज़ें हैं, जैसे कोई कार्यक्रम हुआ, जैसे हमने बर्थडे का एग्जाम्पल दिया, विशेष है, उसको कम करने के लिए तत्कालीन हम लोग उपयोग करते हैं उसका। ठीक है, तत्कालीन उपाय बनाते हैं, चीज़ों को तुरंत प्लान बनाते हैं, तुरंत उसको लगाते हैं और तुरंत जो है कार्यक्रम होता है, कंप्लीट होता है, बात खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही है, तो इसके लिए बनाए जाते हैं। जैसे ही उक्त विशेष परिस्थिति का समाधान हो जाता है, जैसे ही वो काम कंप्लीट हो गया, उसका समाधान हो गया जिसके हमने प्लान किया था, तो फिर क्या होगा, एकल योजना का अंत हो जाता है। एक योजना नहीं, एकल। ठीक है, एकल योजना का जो है अंत हो जाता है, वहाँ पे एकल योजना खत्म हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा नहीं है, जैसे आप लोग लिखेगा, जैसे क्या हो जाएगा, इसका 2 एग्जाम्पल आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हो गया कार्यक्रम, कार्यक्रम जो है एकल योजना है, बात समझे। एक बार कोई फिक्स कार्यक्रम होता है, उस काम को खत्म होते हैं, फिर दूसरी बार वो कार्यक्रम जो नहीं आता है, या अगर वही कार्यक्रम दूसरी बार भी होता है तो दूसरे तरीके से होता है। आप ही देखिएगा आपके स्कूल में जो 15 अगस्त मनाया जाता है या 26 जनवरी मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है, लेकिन हर साल जो है चीज़ें बदल जाता है, उसमें प्रोग्राम्स बदल जाते हैं, उसमें चीज़ बदल जाता है, उसका डेकोरेशन बदल जाता है, हर चीज़ बदल जाता है। तो क्या है, वो कार्यक्रम है। और कार्यक्रम क्या होता है, एक बार होता है, फिर दूसरी बार अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो एकल योजना होता है। और इसी के साथ साथ क्या है, इसी के साथ बजट, जो बजट भी बनता है वो भी क्या होता है, वो भी एकल उपयोगी होता है। एक बार बना बजट, उसका प्रयोग हुआ, दूसरी बार नया बजट बनेगा, उसका प्रयोग हुआ, तीसरी बार नया बजट बनेगा, उसका प्रयोग हुआ। अगर सेम टू सेम यूज होना है तो यार एक बार बजट बना, जिंदगी भर चलता रहेगा, है ना बात, समझे। तो ये चीज़ें, ये सारी एकल उपयोगी होता है। दूसरा बात आता है हमारा क्या, दूसरा बात आता है हमारा स्थायी उपयोगी योजना। अब इसके नाम से ही समझ में रहा है, स्थायी उपयोग। ठीक है, स्थायी उपयोग का मतलब एक ऐसा योजना है जिसमें क्या होगा, जो बार बार जिसका प्रयोग होगा, जो एक बार बन गया तो परमानेंटली, ठीक है, उसका लंबे अवधि तक प्रयोग होता रहेगा। बहुत ही समय बाद जब कुछ बदलाव की जरूरत होगा तो बदलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग का संविधान कैसा है, हम लोग का संविधान जो बना है वो स्थायी उपयोगी है ना, है बात ना। उसके हिसाब से आज तक चीज़ें चल रहा है ना बात, लगातार चलता रहेगा। उसमें जो है छोटे मोटे बदलाव होते हैं सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन जनरली क्या है, जो मूल स्वरूप है, जो मूल चीज़ है वो चलता रहेगा, वो अच्छे तरीके से है, वो एकदम बढ़िया है, तो स्थायी उपयोगी। लेकिन जो छोटी मोटी कम उपयोग के लिए जो प्लान बनते हैं, जो कार्यक्रम बनते हैं, वो क्या होता है, तुरंत तुरंत बदल जाता है ना बात, समझ रहे हैं। तो स्थायी उपयोगी का मतलब इसी तरह आपके भी बिजनेस में, आपके भी घर में कुछ जो है कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, आपके बिजनेस में भी कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, जिसके लिए जो प्लान बन गया एक बार, वो लंबे समय तक चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, उसके हिसाब से कार्य होता रहेगा। जैसे समझिए यहाँ पे देखिएगा, जैसे क्या है, यहाँ पे लिखा है कि उपक्रम के उच्च प्रबंध के द्वारा, जो उच्च प्रबंध कौन होते हैं, एक तरह से मालिक बोल सकते हैं, ठीक है, टॉप लेवल के लोग, जैसे CEO वगैरह होते हैं, ये लोग जो होते हैं वो मालिक लोग होते हैं। वो लोग डायरेक्ट जो होता है पूरा का पूरा नीति बना के देते हैं, पॉलिसीज तैयार कर देते हैं कि हमारी संस्था में इस प्रकार से नीतियाँ हैं, ये पॉलिसीज हैं, इसी तरह से काम करना है,
ठीक है। अब वो नीतियाँ एक जो है एक डायरेक्शन बता देता है, एक दायरा बता देता है जिसके अंदर रह के सारे कार्य करना है। तो उसके अंदर के छिटपुट काम जो होते हैं, जो छोटे छोटे कार्य होते हैं, वो एकल उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन जो मेन जो नीतियां बनाए वो स्थायी उपयोगी, वो हमेशा चलता रहेगा। उसी हिसाब से नीति से कार्य होता रहता है, ठीक है। बात समझे? तो यही चीज़ है क्या कि उपक्रम के उच्च प्रबंधक के द्वारा किया जाता है भिन्न भिन्न स्तरों पर काम करने वाले अधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु तथा बार बार काम में लाने के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये कैसा है, ये स्थायी उपयोगी योजना कैसा है, एक इससे जो है टॉप लेवल मैनेजर बनाता है, ये बात तो समझ में आ गया। और एक कैसा बनाता है, ये नीति दे देता है, जो हमारा नीचे के लोग, उसके नीचे यानी मिडिल लेवल वाले और लो लेवल वाले, उसी के हिसाब से अपने कार्य को जो है करते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ आता है, इसमें आता है जैसे नियम। देखिए जो भी नियम वगैरह बनता है वो एक परमानेंट नियम होता है, लंबे समय तक चलता है ना, बात समझे। जैसे देखिए ट्रैफिक नियम बना भारत में कि बाएं तरफ से चलना चाहिए, कैसा है ये, कैसा प्लान है, बाएं तरफ से चलना चाहिए, कब का बना हुआ, आज तक चल रहे हैं ना बाएं तरफ से, ठीक है। तो स्थायी उपयोगी है कि नहीं बात। तो नियम जो है वो स्थायी उपयोगी होता है। संस्था के उद्देश्य जो, और उद्देश्य भी दो तरह के होते हैं, एक अल्पकालीन उद्देश्य, एक दीर्घकालीन उद्देश्य होता है। तो यहाँ जो उद्देश्य की बात हो रहा है वो हमेशा याद रखिए दीर्घकालीन उद्देश्य की बात हो रहा है, ठीक है। तो संस्था के उद्देश्य जो होते हैं वो दीर्घकाल के लिए होते हैं, स्थायी उपयोगी होते हैं, वो लंबे समय तक चलते हैं, ठीक बात। कार्य विधियाँ, कार्य को करने का जो विधि बताया जाता है, तो तरीका बताया जाता है, वो भी जो है स्थायी उपयोगी है, तो उसके हिसाब से काम चलता है। और नीतियाँ, ये सारी की सारी चीज़ें हमारा कैसा है, ये सब के सब हमारी स्थायी उपयोगी है, ठीक है। स्थायी उपयोगी है, एक बार यूज़ होता नहीं है कि एक बार यूज़ हुआ खत्म हो गया, नहीं, लंबे समय तक ये चलता रहेगा। उसी के हिसाब से सारे कार्यविधियों को मतलब सारे कार्यक्रम को किया जाएगा, सब चीज़ उसी के हिसाब से होता रहता है, ठीक है। एक तरह से ये डायरेक्शन बांध देता है, एक दायरा दे देता है, एक लिमिटेशन दे देता है कि भैया इसी के अंदर रह के काम करना है और इसी तरीके से काम करना है, ठीक है। भले ही तुम्हारा काम कुछ भी हो, है ना, बस सिद्धांत दे देता है, और सिद्धांत एक बार बन गया तो उसी हिसाब से आपको काम करना है, ठीक बात, क्लियर है। तो ये हमारे दो प्रकार के जो है योजना होते हैं, एक हो गया एकल उपयोगी, दूसरा हो गया स्थायी उपयोगी। और इसके बारे में पूछा जाता है क्या, इन दोनों का हाथ से पूछा जाएगा तो 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा, और अगर इन दोनों का अंतर पूछा जाएगा तो 5 नंबर में पूछा जाएगा। और अंतर जब भी पूछा जाएगा तो डेफिनेशन के साथ ही अंतर देंगे, पहले डेफिनेशन देंगे फिर अंतर देंगे, तो आपको पूरा 5 के 5 नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक बात, क्लियर है। अब बात होता है हमारा लास्ट टॉपिक, योजनाओं का वर्गीकरण, आज का आखिरी टॉपिक। योजनाओं का वर्गीकरण का सेंस समझिएगा। देखिए प्रकार और वर्गीकरण में अंतर होता है। प्रकार मतलब 2 तरह की चीज़ें, ठीक है, एक ऐसा एक ऐसा, और वर्गीकरण का एक ही चीज़ है, उसका जो है हिस्सा कई वर्ग बन गया, है ना बात। तो ये अंतर हो गया। जैसे मानव में बोला जाए तो 2 प्रकार के मानव हो गए, एक हो गया गोरा, एक हो गया काला, ये 2 प्रकार हो गए। लेकिन मानव का वर्गीकरण किया जाए तो मानव का वर्गीकरण जाए तो मानव में क्या क्या चीज़ें हैं, मानव की खोपड़ी है, मानव का हाथ है, मानव का ये है, इस प्रकार से। तो वर्गीकरण क्या होता है, वर्गीकरण एक ही चीज़ को बांटा जाता है, ठीक है। और प्रकार क्या होता है, उसके जो टाइप्स अलग अलग विविध प्रकार के, ठीक है। तो ये अंतर समझिएगा। तो यहाँ जब योजनाओं का वर्गीकरण किया जा रहा है तो इसका मतलब समझिएगा कि जो योजना है ना वो कितने वर्ग में है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होता है। एक योजना जो बनता है, एक कंप्लीट योजना होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, ये बात बता रहे हैं यहाँ पे। उसके तत्व बोल सकते हैं, योजना के तत्व, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहला देखिए, आप खुद समझ जाएंगे, सबसे पहला उद्देश्य। योजना में उद्देश्य आता है कि नहीं, आपने प्रक्रिया में भी समझा, हमने जब डेफिनेशन बताया था उसमें भी आपको बताया था कि योजना का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, योजना की शुरुआत ही जहाँ से होता है वो क्या है, वो उद्देश्य है। जब तक उद्देश्य नहीं होगा तो कार्य कैसे होगा। तो हमारा योजना का सबसे पहला वर्गीकरण में यही है कि हमें जो है जब भी हम योजना करते हैं तो हमें एक उद्देश्य निर्धारण करना होता है जिसको पाने के लिए कार्य करना है, ठीक है। और उद्देश्य भी निर्धारण कैसे होता है, अच्छा उद्देश्य का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी उद्देश्य बना लो, है ना बात। अब आप सोचने लगे कि हमें जो है तुरंत जो है अंबानी बनना है, तो आप उद्देश्य बना लिए, बन जाएंगे तुरंत, उद्देश्य बना लिए। आपने जो है आप पढ़े लिखे नहीं कुछ भी, ठीक है, अचानक जो है आप सोच रहे हैं कि हम जो है सीधे जो है IAS बन जाए, बन जाएंगे, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं पता है, संसाधन नहीं पता है, कुछ डायरेक्शन नहीं पता है, तो बन जाएंगे नहीं। तो उद्देश्य जब भी बनता है तो ऐसे नहीं हवा में बना लिया कि हम जाकर सूर्य पे अपना घर बना लेंगे। सूर्य के बारे में पहले जान लो कि वो जो है आग का गोला, वहाँ पे जाएंगे तो आपकी जो है अतड़ी पतड़ी जो है हड्डी पड्डी कुछ नहीं बचने वाला, जल के सब नष्ट हो जाएगा, और आप सोच रहे हैं कि सूर्य पे रहेंगे। जब चंद्रयान चंद्रमा पे जा रहा है तो चलो हम सूर्य पे रहेंगे, ऐसा हमने उद्देश्य बना लिया। तो उद्देश्य कैसे बनता है, ऐसा नहीं कि हवा में बनता है। उद्देश्य बनने के लिए पीछे क्या होता है, सोच रहता है, उसमें भी प्लान होता है, ठीक है। क्या प्लान होता है, अपने संसाधन को देखा जाता है, अपने आप को देखा जाता है, और उसके बाद जाके उद्देश्य बनाया जाता है। अपने संसाधनों को देखते हुए, अपने आप को देखते हुए, अपनी काबिलियत को देखते हुए फिर जाके उद्देश्य का निर्धारण होता है। ये नहीं कि कुछ भी उद्देश्य बना लेंगे, अंडरवर्ल्ड कुछ भी प्रकार हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, समझे बात, क्लियर है। तो उद्देश्य का निर्धारण हमारा जो है वो भी योजना के अंतर्गत आता है। दूसरा बात आता है रणनीति अथवा मोर्चाबंदी। योजना के अंतर्गत हमारा रणनीति अथवा मोर्चाबंदी भी आता है, ये भी उसका तत्व है, ये भी उसका वर्गीकरण है। अब ये रणनीति होता क्या, ये मोर्चाबंदी होता क्या। रण मतलब होता है एक तरह से युद्ध, ठीक है, और नीति यानी युद्ध की नीति, है ना बात, ऐसा शाब्दिक अर्थ निकल रहा है। और मोर्चाबंदी का मतलब होता है, मोर्चा भी मतलब क्या, मोर्चा कब लिया जाता है,
सारे जवान मोर्चा पे आ जाओ। तो मोर्चा क्या होता है? मोर्चा भी युद्ध में होता है। और बंदी, बंदी मतलब मोर्चा को बांधना, ठीक है, ये बात हो गया। यानी इस प्रकार से समझ में आ रहा है कि जब भी रण की बात हो या मोर्चा की बात हो तो इसमें जो है डिफेंस की बात होती है ना बात। डिफेंस मतलब सुरक्षा की बात होती है ना बात। तो इसका सीधा संबंध किससे हो गया? इसका सीधा संबंध हो गया सुरक्षा से। क्लियर है? तो यही चीज़ है कि हम जब प्लान करते हैं ना, तो हम प्लान करते समय अपने व्यवसाय की सुरक्षा के बारे में भी ख्याल रखते हैं। हम रणनीति अथवा मोर्चाबंदी में इस प्रकार से अपनी व्यवसाय की सुरक्षा देते हैं कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है, हमारा जो प्रतियोगी है, जो हमारे साथ बिजनेस में कॉम्पिटिट कर रहा है, प्रतियोगिता कर रहा है, हमें उससे कोई भी नुकसान ना हो, ये भी प्लान के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से हम लोग अपने बिजनेस को चलाएं कि सामने वाला कोई भी हमें नुकसान ना पहुंचा पाए, है ना बात। ये होता है मोर्चाबंदी, ये होता है रणनीति। और साथ ही साथ यही नहीं कि केवल सुरक्षा प्रदान करना है, मोर्चाबंदी में ये भी, रणनीति में ये भी शामिल किया जाता है कि अपने आप को सुरक्षा तो दें, साथ ही साथ उसको हरा भी दें, है ना बात। उसको हराने का भी सोचा जाता है। भाई युद्ध कब जीतेंगे? केवल अपने आप को सुरक्षा दे देंगे तो युद्ध नहीं जीतेंगे। सुरक्षा देने के साथ उस पर प्रहार भी करना रहता है, उससे आगे भी बढ़ना रहता है, तभी तो जीतेंगे। बात समझे? तो रणनीति क्या करता है? रणनीति सुरक्षा के साथ, ठीक है, रणनीति जो है सुरक्षा के साथ कार्य करने से है। बात समझे? सुरक्षा के साथ जो है अपने कार्य को आप कंप्लीट करते हैं, कार्य करते हैं, तो ये रणनीति का हिस्सा कहलाता है। बात समझ में आ गया? ये भी प्लान के अंतर्गत आता है। फिर आता है नीतियाँ। कौन बनाता है नीतियाँ? याद रखिएगा, टॉप लेवल। टॉप लेवल के मैनेजर जो है नीतियाँ बनाते हैं। नीतियाँ होता क्या है? नीतियाँ वो जो है मूलभूत सिद्धांत होते हैं, वो मूलभूत जो है सीमाएं होते हैं जिसके अंतर्गत रह के हर एक व्यवसाय को जो है कार्य करना है। टॉप लेवल वाले लोग बता दें कि इस तरीके से हमारी नीतियाँ, हमें इस पॉलिसीज़ पे काम करना है, तो आपको उसी हिसाब से काम करना है। ठीक है, बात समझे? क्लियर है ना बात? ये बात है। तो अंतर देखिए कि आदमी का नीति कैसा होता है और नीति क्या होता है? नीति परमानेंट होता है कि इसी तरह से काम करना है ना बात। ये बात हो गया। तो सबका जो है ना, सबका अपना अपना इस प्रकार से नीति होता है। इसी तरह आप देखेंगे आपके जो है, आपके घर में भी कुछ नीति होगा, कुछ प्रिंसिपल्स होगा जो पूर्वजों ने आपके घर में दिया होगा, ठीक है, उसके हिसाब से आपके घर की जो है कार्रवाई होती होगी, उसको तोड़ा नहीं जाता होगा। कभी कोई विशेष कार्यक्रम होता होगा तो आप देखते होंगे, बोला जाता होगा नहीं नहीं ऐसे नहीं किया जाता है, ऐसे हमारे यहाँ नहीं होता है, ठीक है। ऐसा हर घर की एक विशेषता होता है, हर घर की अपनी एक नीतियाँ होता है, ठीक है, हर परिवार की अपनी नीतियाँ होगा। जो पूर्वजों ने दिया है, पूर्वजों ने बनाया है, उसी हिसाब से सारे काम होते हैं, है ना बात समझे। तो नीति क्या है? एक स्थायी योजना है। और कौन बनाता है? टॉप लेवल का व्यक्ति। याद रखिएगा, बीच वाले नहीं, नीचे वाले नहीं, टॉप लेवल का व्यक्ति उसको बनाता है, ठीक है। और पूर्वज, जाहिर सी बात है, हम लोग के पूर्वज टॉप लेवल के हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? प्रक्रिया अथवा कार्यविधि। अब देखिए, प्रक्रिया अथवा कार्यविधि में आपको समझना है, कार्यविधियाँ में कि नाम से समझे प्रक्रिया, बहुत सी चीज़ें एक साथ, ठीक है। जब क्या चीज़ें होता है, जब हमारे पास यहाँ पे इसको हम लोग कर सकते हैं ग्रुप ऑफ फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। आप समझे? इसमें कई ढेर सारे कार्य एक साथ होते हैं, ठीक है। इसमें कई ढेर सारे कार्य विधियाँ। अब ऐसा नहीं कि एक कार्य को करने की बात हो रहा है, नहीं। और नाम है यहाँ पे प्रक्रिया भी लिखा है, तो प्रक्रिया में जाहिर से बात है एक साथ कई काम होते हैं, ठीक है। और उन सभी कामों को किस प्रकार से करना है, इसकी बात होता है हमारा ज़्यादा, ये होता है कार्यविधियाँ। जैसे क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ाना कार्यविधि है। अब कैसे कार्यविधि है? पढ़ाने की अपनी एक प्रक्रिया है। पढ़ाने में जो है बहुत से काम होते हैं। आप सोचेंगे क्या है, आगे बस बग 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 करना है, लिखना है, हो गया काम? नहीं, पढ़ाने को लेकर के बहुत सी चीज़ें होता है कि हमें जो है पहले सिलेबस का अध्ययन करना पड़ता है, एक पाठ्यक्रम बनाना पड़ता है। फिर उसके बाद जो है हम लोग को जो है लेसन प्लान करना रहता है कि किस किस चीज़ को कैसे कैसे उठा करके कब कब पढ़ाना है, ठीक है, उसको करना पड़ता है। फिर उसके बाद नोट्स देखना पड़ता है। फिर उसके बाद जो है चीज़ों को किस तरह से जो है समझाना है बच्चों को, वो देखना रहता है। एग्जाम्पल सेलेक्ट करने पड़ते हैं, काफ़ी काम होता है। फिर पढ़ाना होता है, उसमें लिखना, पढ़ाना, बोलना, एग्जाम्पल्स देना, ये सारी बातों को एक साथ लाया जाता है, तब जाके बच्चे चीज़ों को समझ पाते हैं। तो ये क्या है? पढ़ाना जो है ना, वो क्या है? वो कार्यविधि है। कई ढेर सारे इसमें काम हो रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चल रहा है ना, तब जाके चीज़ें सक्सेस हो रहा है। तो ये एक काम हो गया, ठीक है। इसमें काफ़ी काम हो गया ना, आपको समझ में, नोट्स वगैरह सब चीज़ इसके अंतर्गत आता है, सारा चीज़ पढ़ाने के अंतर्गत आता है, ठीक है। और फिर आता है नियम। नियम क्या होता है? तो देखिए, नियम और नीति लगभग एक जैसा लगता है, लेकिन नीति जो होता है ना, वो एक मार्गदर्शन है कि इसके तहत आपको कार्य करना है। वो एक जो है सीमा है कि इसी सीमा के अंतर्गत बंद करके आपको काम करना है। लेकिन नियम क्या है? किसी एक विशेष कार्य को करने का एक कठोर मार्गदर्शन, एक कठोर जो है प्रक्रिया, या कठोर मार्गदर्शन समझिएगा, ठीक है। ये जो है ना कठोर मार्गदर्शन है, यानी ये जो बताता है उसको आपको 100% करना ही करना है। नहीं करेंगे तो नियम टूटेगा, और नियम टूटेगा तो क्या होगा? दंड के भागीदारी होंगे। जैसे पूर्वजों के बनाए गए नीतियों को आप पालन नहीं करते तो ऐसा नहीं कि आपको दंड मिलेगा। हाँ, कुछ लोग इधर उधर बोल देंगे भले ही, लेकिन जो नियम बना है, ठीक है, जो आपके घर का जो नियम बना है, ये सब बना है, अगर वो चीज़ आप तोड़ते हैं तो घर वाले आपको तोड़ने लगते हैं, है ना बात। जो नियम बना है कि आपको जो है 10 बजे के बाद जो है बाहर नहीं रहना है, घर में आना ही आना है। 10 बजे के बाद घर में आएंगे तो मम्मी पापा अच्छे से तोड़ते हैं, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कहाँ वारागर्दी करते हैं, मराएंगे ना। तो ये क्या है? नीति जब होता है तो वो थोड़ा जो है हमारा नरम होता है।
चीज़ें बताया रहता है कि इस प्रकार से करो। लेकिन जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम अपना नियम की बात करते हैं, उसमें कठोरता होता है। किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए नियम होता है, सबके लिए नहीं, ठीक है। हर चीज़ के लिए अलग अलग नियम होता है। जैसे रोड पे चलने का नियम है कि बाएं तरफ से चलो, नहीं चलेंगे तो क्या होगा, चालान कट जाएगा। कठोरता है ना, नहीं मानना है, नहीं मानेंगे तो चालान कट रहा है, यानी दंड के भागीदारी हो जाएंगे। तो नियम जब भी टूटेगा दंड मिलेगा। नीतियाँ जो है उसकी अवहेलना लोग कर देते हैं, है ना, बात होता है हमेशा। नीतियों की अवहेलना जो है अक्सर हो जाता है, ठीक बात समझे। तो इसकी अवहेलना हो सकती है, ठीक है, लेकिन इसकी अवहेलना नहीं हो सकती। और नियम भी जो है ना, नियम भी जो है टॉप वाले ही बनाते हैं। हालांकि टॉप मिडिल सब लोग मिलकर बना सकते हैं, लेकिन नियम जनरली जो बड़े नियम होते हैं, मेन नियम होते हैं, टॉप वाले बनाते हैं। बाकी नीचे वाले भी लोग अपना नियम बनाते रहते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गया। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, नीतियाँ जो है सॉफ्ट है। सॉफ्ट होने का मतलब क्या है, उसे आप मानते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं, लेकिन कभी कभी नीतियों के विरुद्ध जाके भी कार्य को अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन नियम जो है क्या है, कठोर है, उसको नहीं मानना है, उसके विरुद्ध जाएंगे तो कार्रवाई हो जाएगा, ठीक है। मतलब उस पर जो है आप दंड के भागीदारी होंगे। फिर विधियाँ क्या है, अब देखिए विधियाँ या पद्धतियाँ, ये दोनों एक जैसा लगता है। कौन सा, ये और ये, क्यों, अंतर क्या है, फंक्शंस में मतलब जो कार्य विधि है उसमें कई ढेर सारे कार्य हो रहे हैं और उसके करने का तरीका बताया गया, ठीक है। कई ढेर सारे काम है और उसको करने का तरीका बताया कि कौन सा काम कब कब कैसे कैसे किस किस स्टेप से उठा के करना है। कई ढेर सारे काम है उसमें। जैसे हमने बोला पढ़ाना एक कार्य विधि है, बहुत से काम इसमें हो रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गया। और जब विधियाँ की बात होता है तो इसमें क्या होता है, एक कार्य होता है, ठीक है। विधियाँ या पद्धतियाँ में क्या होता है, एक कार्य को करने का ढंग, ठीक बात, एक कार्य को करने का ढंग। यहाँ पर जो है एक काम को किस प्रकार से किया जाए उसका जो है तरीका यहाँ पे बताया जाता है, ठीक बात। किसी एक पर्टिकुलर काम को, यानी नोट्स कैसे बनाना है, हिंदी में बनाना है, इंग्लिश में बनाना है, टाइप करके बनाना है, हैंड रिटन बनाना है, ये जो है ये विधियाँ बता रहा है, ठीक है। नोट्स बनाने की विधि एक कार्य है, नोट्स बनाना। नोट्स बनाना भी पढ़ाने के अंतर्गत आ रहा है, लेकिन एक कार्य है, बात समझे। और कार्य विधियाँ में क्या है, बहुत से काम है, समझ रहे हैं ना बात। तो इस तरीके से आपको जानना है कि जो कार्य विधियाँ होते हैं उसमें सारे काम होते हैं और सब काम को करने का तरीका बताया जाता है कि कब कब कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप उठा करके सारे कार्य को करना है। और स्टेप बाय स्टेप चल रहा है तभी वो प्रक्रिया है, उसी को प्रक्रिया भी कहते हैं। लेकिन विधियाँ या पद्धतियाँ क्या है कि कार्य करने का ढंग, लेकिन कौन सा कार्य, केवल एक विशिष्ट कार्य, उसी, और वो विशिष्ट कार्य भी किसके अंतर्गत आएगा, कार्य विधि के अंतर्गत जो एक काम होगा उसको करने का तरीका विधि कहलाएगा, बात समझे। यानी विधियाँ जो है कार्य विधि का ही एक हिस्सा है, एक अंग है, और उसी के अंदर के करने का एक ढंग है, बात समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, कार्यक्रम। कार्यक्रम के बारे में आप जान ही गए। कार्यक्रम क्या होता है, एक विशिष्ट कार्य होता है। यहाँ पे देखिए विशेष नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। कार्यक्रम जो है एक विशिष्ट कार्य है, एक विशेष कार्य है, और ये कैसा है, ये एकल उपयोगी है, ठीक है। एक विशेष कार्य, बात समझे, एक विशेष कार्य को करने से संबंधित, ठीक है। ये हमारा जो है कार्य विधि का बात हो गया, सॉरी कार्यक्रम का बात हो गया। और ये देखिए ये दोनों कार्यक्रम और बजट, ये दोनों ही हमारा क्या है, एकल उपयोगी है, सिंगल यूज, ठीक बात, सिंगल यूज है, एकल उपयोगी है। और इसके ऊपर का सारा चीज़ देख लीजिए, ये सब के सब क्या है, ये सब स्थायी उपयोग है। विधियाँ हो गया, नियम हो गया, प्रक्रिया हो गया, नीतियाँ हो गया, रणनीति हो गया और उद्देश्य हो गया, ये सब स्थायी उपयोगी है, ठीक बात। तो आप जानिएगा नीचे के केवल दो ही जो है वो सिंगल यूज़ है, और सिंगल यूज़ है तो आप समझ ही रहे हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो है कार्य को कंप्लीट होने के बाद चीज़ें बदल जाएगा, अगली बार जो है नए तरीके से होगा। कार्यक्रम हमने बताया एक एग्जाम्पल दिया था हमारे जो है बिजनेस में भी और हमारे जो है नॉर्मल लाइफ में भी, क्योंकि योजना हमेशा नहीं है कि हम लोग भले ही बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़े, लेकिन योजना तो कहीं भी हो सकता है ना। तो कार्य को करने से संबंधित योजनाएं जो बनती हैं तो वो जो है कहीं भी बन सकती हैं, ठीक है। और उसमें कभी कभी कार्यक्रम बनता है। कार्यक्रम क्या होता है, कार्यक्रम में एक पर्टिकुलर एक विशेष काम करना होता है। जैसे आपके यहाँ भी, आपके बिजनेस में भी कभी कभी क्या होता है कि कुछ एक विशेष प्रकार का कोई फंक्शन हो जाए, कोई विशेष प्रकार का कोई कार्य करने की बात हो जाए, फंक्शन ही समझ लीजिए, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपके बिजनेस का जो है एनुअल फंक्शन है, ठीक है। उस दिन बिजनेस की स्थापना हुआ था, वो एक कार्यक्रम बना, ठीक है। उसमें उस पूरे कार्यक्रम को कंप्लीट करना है, तो उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए जो है प्लान बना, और जैसे ही वो फंक्शन समाप्त हुआ, कार्यक्रम समाप्त, फिर अपना जो है नए तरीके से जो है अपना फिर अगली बार जब भी एनुअल फंक्शन आएगा तो अगले तरीके से होगा, ठीक बात। तो ये बात हो गया। इसी तरह कार्यक्रम में ये भी होता है कि हमें जो है एक कार्यक्रम बना कि किसी का, मान लीजिए कोई आया स्पेशल ऑर्डर, इस 100 पीस जो है आपको जो है ये उत्पादन करके देना है, तो वो भी एक कार्यक्रम है, क्योंकि वो एक स्पेशल ऑर्डर है, विशेष ऑर्डर है, उसका 100 पीस आपको बनाना है। तो उसके लिए आप एक प्लान बनाते हैं और उस तरह से उस 100 पीस का उत्पादन करके उसको दे देते हैं। लेकिन नॉर्मली जो उत्पादन होता है उस तरह से तो होता नहीं है,
नॉर्मली उत्पादन जो होता है उसके लिए विधियां हैं और उसके लिए आपकी नीतियां हैं, उसके हिसाब से कार्य हो रहा है, उसके लिए कार्य विधियां हैं, उसके हिसाब से काम हो रहा है। लेकिन जब एक कार्यक्रम के तौर पे आपको ऑर्डर मिला, एक विशेष ऑर्डर मिला, तो उसके लिए आपने एक व्यवस्था बनाया, एक कार्यक्रम सेट किया, उसके तहत प्लान किया और उसके तहत आपने काम किया। ठीक है, तो यही बात है, कार्यक्रम क्या है, किसी एक विशेष कार्य को करने से संबंधित जो भी योजनाएं बनाया जाता है वो हमारा कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है, और लास्ट हमारा क्या है, बजट। बजट क्या है, बजट आपको पता है कि भावी कार्यों को करने के लिए जो भी आय व्यय का जो ब्यौरा होता है, आय व्यय का जो हिसाब होता है, वही बजट होता है। वैसे मेनली इसमें व्यय का भी ब्यौरा होता है। ठीक है, हमें अपने संसाधनों को किस प्रकार से कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च करना है, इसका भविष्य का कल्पना करते हुए जो है विवरण तैयार करना है, वही विवरण क्या है, वही विवरण बजट है। और बजट आपको पता है वो भी है जो है वो भी सिंगल यूज है, वो भी एक बार तैयार हुआ, अगले साल फिर नया बजट, फिर उसके बाद अगले साल फिर नया बजट। ठीक है, और ये सारी की सारी जो आपने देखा ये सब हमारे किसके अंतर्गत आता है, सब योजना का ही हिस्सा है। ठीक है, सब योजना का ही हिस्सा है, सब योजना का ही तत्व है। तो इस प्रकार से ये योजना का वर्गीकरण हुआ। अब एक बात जान लीजिए कि किताब में काफ़ी अंतर मिलेंगे, और किसके किसके अंतर मिलेंगे, जो एक जैसे हैं। जैसे आपको जो है हमेशा मिलेगा यहाँ पर जो है कार्य विधियाँ और विधियाँ में अंतर आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है नियम में भी और जो है इसमें नीतियाँ में भी अंतर मिलेगा। ठीक बात, तो इस प्रकार से जितनी चीज़ों में आपस में अंतर मिलेगा किताब में, उस अंतर को पढ़िएगा। और ये अंतर जो है आपको या तो वेरी शॉर्ट में या तो शॉर्ट में पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर ये योजनाओं का वर्गीकरण जब भी पूछेगा तो ये आपको लॉन्ग में पूछेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर प्लानिंग से क्वेश्चन आता है तो ये पूछने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। ठीक बात, तो चलिए आज हमारा जो है ये चैप्टर समाप्त हो जाता है, चैप्टर नंबर 4। इसके बाद हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 5 में, संगठन, जो थोड़ा एक बड़ा चैप्टर है। उसको पढ़ाने में हमको लगता है शायद 3 वीडियो आएगा, और 3 वीडियो में वो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।